वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। मेघालय हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। इस जजमेंट में मेघालय हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक दोनों ही पार्टीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज नहीं करेंगी, जब तक वो एफिडेविट नहीं फाइल करेंगी रजनीश वर्सेस नेहा का, तब तक मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा। अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी मेंटेनेंस केस में, चाहे वो 125 सीआरपीसी का केस हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही मेंटेनेंस क्यों डिसाइड हो रहा हो, या किसी भी केस में अगर पत्नी का जब मेंटेनेंस डिसाइड हो रहा है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 या 24 में ही अगर कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड कर रही है, मेंटेनेंस तभी डिसाइड होगा जब दोनों ही पार्टीज अपने फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज कर देंगी। ये कैसे डिस्क्लोज होगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट प्रिपेयर किया था एक केस में जिसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों ही पार्टीज, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों ही पार्टीज एक एफिडेविट के फॉर्मेट में अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी इनकम, दोनों ही एसेट और लाइबिलिटीज दोनों ही डिस्क्लोज करेंगी। दोनों ही पार्टीज का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनको कहाँ कहाँ से जो है पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, उनके पास कितना एसेट है। इसी तरह से दोनों ही पार्टीज की एक्सपेंडिचर्स क्या क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, ये सभी चीजें जो है उस एफिडेविट में जब तक दोनों पार्टीज कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे तब तक मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा। और इसी एफिडेविट के आधार पर कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है कि पति को कितना मेंटेनेंस देना है या पत्नी को कितना मेंटेनेंस मिलेगा। और इसके अलावा मेंटेनेंस के केस में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसी एफिडेविट में सब कुछ लिखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि पति कितना कमाता है, उसके पास कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, उस पर कौन कौन डिपेंडेंट है, कितने खर्चे हैं उसके, कहाँ कहाँ उसका खर्चा होता है, ये सारी चीजें जो है वो अपनी एफिडेविट में लिखता है। इसी तरह से पत्नी भी, उसको कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, उसके खर्चे कहाँ कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें बेसिकली जो है एफिडेविट में लिखी जाती हैं, जिसके आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। साथ ही साथ कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि पत्नी का ससुराल में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। उसी लिविंग स्टैंडर्ड को मैचअप करने के लिए मेंटेनेंस डिसाइड होता है। अगर पत्नी ऑलरेडी उस लिविंग स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रही है, तब जो है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। इस पर्टिकुलर रिवीजन पिटिशन में जो मेघालय हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, इसमें मेघालय हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जब तक दोनों ही पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही, जब तक वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को डिस्क्लोज नहीं करेंगे एफिडेविट के माध्यम से, तब तक जो है मेंटेनेंस डिसाइड नहीं किया जाएगा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस कब डिसाइड होगा और किस तरह से डिसाइड होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।